वेलकम टू माय चैनल मासूम स्टडी पॉइंट। मासूम स्टडी पॉइंट पर आप सबों का स्वागत है। आज का जो करंट अफेयर्स होगा वो 7 सितंबर 2021 के अनुसार से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज के के हवाले से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है वो मदर टेरेसा के जो निधन हुआ था उसी को याद करने के लिए, उसी को यादगार बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। और इसका जो निधन कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल के कलकत्ता शहर में। कहाँ? कोलकाता शहर में मदर टेरेसा का 5 सितंबर को जो निधन हुआ था उसी को याद करने के लिए, उसी को यादगार बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है, मनाया जाता है हर वर्ष। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये कर्नाटक सरकार द्वारा जो है, ये कर्नाटक सरकार द्वारा ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। जब कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक को हम सबसे पहले मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले कर्नाटक को इंडिया के मैप में देखते हैं तो ये हुआ कर्नाटक। क्या है? ये हुआ कर्नाटक राज्य। जब कर्नाटक को एक बड़े से हिस्से में देखा जाए तो ये है कर्नाटक राज्य। ठीक है, ये बड़े से हिस्सा जो है ये कर्नाटक राज्य है। ठीक है, जब कर्नाटक की बात आती है तो यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री जो है बसवराज बोम्मई है। ठीक है, बसवराज बोम्मई। उसके बाद यहाँ का गवर्नर कौन है? गवर्नर आपको हो गया थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत यहाँ का मौजूदा गवर्नर है। ठीक है, यहाँ का कैपिटल क्या हुआ? कैपिटल हो गया बेंगलोर। तो ये कह सकते हैं कर्नाटक का कैपिटल बेंगलोर, इसका मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और यहाँ का गवर्नर जो है थावरचंद गहलोत है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो कर्नाटक के हवाले से ही कुछ बातें और अहम है, फैक्ट है, जैसे कि जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया, वो भी कर्नाटक सरकार के द्वारा लिया गया। जोग जलप्रपात जो है उसका जो जीर्णोद्धार किया जाएगा वो भी इसका निर्णय लिया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। अब था मित्र ऐप और मेघ संदेश ऐप जो है वो भी कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली भी कर्नाटक में ही बन रहा है। ठीक है, अलमाटी बांध जिसको कृष्णा नदी पर जो है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर जो मौजूद है, कृष्णराज सागर बांध जिसको कृष्ण राज सागर डैम यानी कावेरी नदी पर जो है ये भी कर्नाटक में ही है। ठीक है, कर्नाटक के बारे में एक और बात है, हुबली में ही कोविड के पेशेंट, ये हुबली देख रहे हैं, ये हुबली में ही कोविड का सब जो पेशेंट था पहली बार प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक हुआ था, ये भी कर्नाटक में ही हुआ था। अब हम लोग नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यह कहता है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाएगा? भारत और नेपाल के बीच जो है ना किया जाता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है नेपाल सेना के द्वारा, नेपाल की सैन्य द्वारा और इंडिया के सेना के द्वारा ये किया जाता है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। ठीक है, ये कौन सा है? ये 15वां संस्करण है। कौन है? ये 15वां संस्करण होगा इस बार नेपाल और इंडिया के बीच सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, ये कहां पर किया जाएगा? ये इंडिया के पिथौरागढ़ में किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग, ये 15वां संस्करण इस बार होगा और इंडिया के पिथौरागढ़ में सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपाल और इंडिया के बीच में किया जाएगा। ठीक है, जब नेपाल की बात आती है तो नेपाल को सबसे पहले मैप में हम लोग देख लेते हैं। नेपाल ये हुआ, ये देखिए यहाँ इधर इंडिया है दक्षिण साइड में ये, उसके बाद उत्तर साइड में इसका चाइना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं ये नेपाल हो गया। ठीक है, ये नेपाल की राजधानी ये देखिए ये काठमांडू है। क्या है? नेपाल की राजधानी यहाँ देखिए ये काठमांडू। ठीक है, उसके बाद जब बात आती है नेपाल के बारे में तो नेपाल की करेंसी क्या है? करेंसी है नेपाली रुपीज।
क्या है, नेपाली रुपीज यहाँ की जो है, नेपाली रुपीज जो है ना यहाँ की करेंसी है, ठीक है। जब इसके प्रेसिडेंट की बात आएगी तो प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी। प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेर बहादुर देउबा, शेर बहादुर देउबा। तो हम लोग एक बात सरासरी नजर में जान गए, जो नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाली रुपीज। उसके बाद इसकी कैपिटल क्या है, काठमांडू। इसका प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी। इसके जो प्रधानमंत्री कौन है, वो शेर बहादुर देउबा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आईटीबीपी टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। सबसे पहले ये जानते हैं, माउंट बलबाला जो है ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में माउंट बलबाला पहाड़ है, ठीक है। उसके बाद इसी पर आईटीबीपी के जो टीम है वो चढ़ाई की है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है 21,050 फीट ये ऊंचा है। ये माउंट बलबाला पहाड़ जो है, बलबाला पहाड़ जो है ये 21,050 फीट ऊंचा है। जब बात आती है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो के बारे में हम लोग सबसे पहले इसको मैप में देखते हैं, जो इंडिया के हवाले से ये कहां पर है। ये देखिए, ये इंडिया हुआ, ये इंडिया के हवाले से ये देखिए उत्तराखंड का मैप हुआ। देखिए ये नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है और चाइना से भी बॉर्डर शेयर करता है। ये राज्य जो है उत्तराखंड राज्य दो देशों से जो सीमा शेयर करता है, ये है, पहला है नेपाल, दूसरा है चाइना। तो ये देखिए ये हो गया उत्तराखंड, ये इंडिया का स्टेट, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया के स्टेट में आता है उत्तराखंड। जब उत्तराखंड की बात आती है तो इसकी कैपिटल दो है, दो कैपिटल है, पहले एक ही था लेकिन अब दो कैपिटल है। विंटर कैपिटल जो है वो है देहरादून, ठीक है। जब समर कैपिटल की बात आएगी तो वो होगा गैरसैंण। गैरसैंण जो है, गैरसैंण ये होगा समर कैपिटल, गैरसैंण समर कैपिटल और देहरादून विंटर कैपिटल होगा, ठीक है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। यहाँ का जो सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री है, ठीक है। गवर्नर, मौजूदा मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के मौजूदा गवर्नर कौन है, ये है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य यहाँ के मौजूदा गवर्नर है, राज्यपाल है, ठीक है। अब हम लोग उत्तराखंड के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। उत्तराखंड के बारे में एक और बात कहा जाता है, पहला वन चिकित्सा केंद्र, पहला वन चिकित्सा केंद्र भी कहां खोला गया है, वो भी उत्तराखंड में खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी कहां किया गया है, वो भी उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी कहां है, वो भी उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद यूके यानी उत्तराखंड में ही सबसे पुराना नेशनल पार्क भारत का मौजूद है, उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में मौजूद है और वो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है। और इसका पुराना नाम क्या है, पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। क्या है, हैली नेशनल पार्क जो है ये पुराना नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, ठीक है। और एक बात और है, फूलों की घाटी कहां मौजूद है, वो भी उत्तराखंड में मौजूद है, फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी, ठीक है। ये भी कहां मौजूद है, उत्तराखंड में मौजूद है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ ऑस इंडेक्स अभ्यास की मेजबानी करेगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो AUS इंडेक्स की जो अभ्यास की मेजबानी करेगा वो ऑस्ट्रेलिया करेगा। सबसे पहली बात हम लोग जान जाते हैं, ये 2 वर्षीय अभ्यास है, मतलब 2 वर्ष में एक बार ये अभ्यास दोहराया जाता है। ये कब से कब तक चलता है, 5 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक ये चलता है। 2 वर्षीय जो 2 वर्षीय AUS इंडेक्स अभ्यास जो चलता है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडेक्स के बीच 5 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच चलता है। सबसे पहले जब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया को हम मैप में देख लेते हैं। ये हुआ वर्ल्ड मैप, ठीक है। वर्ल्ड मैप में यहां पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई तो ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल क्या है, कैनबरा,
ठीक है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। यहाँ के करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। यहाँ का मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, यहाँ के मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन यहाँ के मौजूदा प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, हाल ही में किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो निर्मला सीतारमन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, हम लोग ये समझ गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, हाल ही में एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो साइरस पोंचा बने हैं। एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष साइरस पोंचा बने हैं। अब हम लोग इसको पिक्चर में भी देख लेते हैं। ये है साइरस पोंचा। ठीक है, पिक्चर देखने से ये होता है, जो हम लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है जो किसके बारे में कहा जा रहा है। तो दिमाग अगर किसी का पिक्चर देखेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, यहाँ ये है, ये है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक, याद रखना टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात हम लोग कर रहे हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश? सबसे पहला जो शीर्ष पर है वो चाइना है। दूसरा कौन है? यूनाइटेड किंगडम है। और भारत की जो स्थिति है टोक्यो पैरा ओलंपिक में, वो 24वां स्थान है मेडल के मामले में। भारत के खिलाड़ियों द्वारा 19 मेडल हासिल किया गया है, जिसमें 5 गोल्ड है, उसके बाद 8 सिल्वर है, उसके बाद जो ये कहते हैं 6 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है कि इस बार भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा, भारतीय एथलीटों के द्वारा एक बेहतर परफॉर्मेंस किया गया है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में। और इस बात की मुबारकबाद हर एक जो खिलाड़ी है जो कि ओलंपिक्स में भाग लिए, उन सबको मुबारकबाद हम सब की तरफ है, जो भारत का नाम एक सुनहरे पन्नों में दर्ज किया है। अब हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो हाल ही में किसने ए रूड लाइफ द मेमोर नामक पुस्तक लिखी है? तो ये वीर सिंघवी के द्वारा ये ए रूड लाइफ द मेमोर नामक पुस्तक लिखी गई है। जब वीर सिंघवी की बात आती है तो हम लोग पिक्चर देख लेते हैं इसके। ये है वीर सिंघवी, देख लीजिए। इसको देखने के बाद हम लोगों को, और ये एक जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार है। ठीक है, ये वीर सिंघवी जी जाने माने भारत के एक बेहतरीन प्रतिष्ठित पत्रकार है। इसी के द्वारा ए रूड लाइफ द मेमोर लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग इसको याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डूरंड कप, याद रखेंगे कौन सा कप? डूरंड कप का 130वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? ये कलकत्ता शहर में शुरू हुआ है डूरंड कप का 130वां संस्करण। ये कलकत्ता की बात आई तो कलकत्ता हम लोग जानते हैं किसकी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ये कौन से पार्टी से संबंधित है? टीएमसी, मतलब तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। और तृणमूल कांग्रेस कौन सी पार्टी है? ये नेशनल पार्टी है। कौन सी पार्टी है? नेशनल पार्टी है। ये भी याद रखेंगे। और एक बात और है, ये डूरंड कप का जो खेल होगा वो कब से लेके कब तक होगा? ये 5 सितंबर से शुरू हुआ है और 30 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये भी डूरंड कप 5 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक कलकत्ता शहर में वेस्ट बंगाल राज्य में होगा। दैट्स क्लियर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हाल ही में एडीबी बैंक, एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य की 150 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ये तमिलनाडु राज्य को
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $150 मिलियन का रेंज का मंजूरी किया है। किसके लिए? आवास परियोजनाओं के लिए। जब तमिलनाडु की बात आती है तो तमिलनाडु के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई, ठीक है। इसका मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टैलिन, M.K. स्टैलिन, ठीक है। उसके बाद इसका गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। इसका गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और एक बात, खास बात यह भी है, जो तमिलनाडु है वो अंगदान, जो ऑर्गन जो डोनेट ऑर्गन को जो डोनेट किया जाता है वो, और मछली उत्पादन में भारत में नंबर 1 पायदान पे है, टॉप पर है। अंगदान और मछली उत्पादन में सबसे टॉप पर कौन है भारत में? तमिलनाडु। ये भी बात याद रखेंगे। और एक बात और हम लोग मिसिंग हो रहा है, एडीबी बैंक। जब एडीबी बैंक की बात आती है तो एडीबी बैंक जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 मतलब 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है फिलीपींस। एक देश है, फिलीपींस एक देश है, एशियाई देश है, जो कि जहां पर एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यह कहता है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ जारी की है? ये एंजेलिना जोली एक फेमस सेलिब्रिटी है हॉलीवुड की, इसी के द्वारा, अब हम लोग इसका पिक्चर दिखा देते हैं आपको। ये है एंजेलिना जोली, इसी के द्वारा, एक फेमस सेलिब्रिटी है, ये फेमस सेलिब्रिटी है हॉलीवुड की, इसी के द्वारा नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक लिखा है, मतलब लिखी है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्लस जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ये फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? यूजर के डाटा को निगरानी करने के लिए ये इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्लस जो है उसको लॉन्च किया गया है। जब फोन पे की बात आती है तो इसका स्थापना कब हुआ था? 2015 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलोर में। और एक बात, इसके सीईओ कौन है? समीर निगम, सीईओ समीर निगम। और इसको किसने एक्वायर किया है? फ्लिपकार्ट। ये भी याद रखना है, फ्लिपकार्ट ने इसको एक्वायर कर लिया है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? भारत। ये भारत के लिए गर्व की बात है, जो भारत ने सबसे पहला प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है। ये खुशी की बात है, ताकि ये इसलिए किया गया ताकि प्लास्टिक कचरों को और प्लास्टिक से संबंधित चीजों को, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस पे बेहतर प्रोजेक्ट तैयार किया जा सके, और आने वाले जो टाइम है इसमें बेहतर से बेहतर प्लास्टिक को निराकरण करने के लिए कदम उठाया जा सके, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके और एक पर्यावरण को हरा भरा और एक कंट्रोल वे में चलाया जा सके। अब हम लोग अगले क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। हाल ही में लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। लवलीना बोरगोहेन, देख लीजिए, सबसे पहले लवलीना बोरगोहेन जो है ये टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीती है। ये भी याद रखेंगे, लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक एथलीट है और ये ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीते हैं, और ये भारत के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी है। और ये असम राज्य का असम जो राज्य है उसका जो समग्र शिक्षा अभियान है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ठीक है। याद रखेंगे लवलीना बोरगोहेन तो ओलंपिक, इस बार जो टोक्यो ओलंपिक है उसकी एथलीट है, और वो कांस्य पदक भारत के नाम करके जीती है, और ये असम राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ठीक है। उसके बाद आप असम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इससे पहले भी हम लोग जाने हैं असम की राजधानी दिसपुर, इसके मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा, और इसके राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी।
हम लोग इससे पहले भी पढ़े हैं पहले के दिन। उसके बाद इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पहले भी पढ़े हैं, इसको रिकैप कर लेते हैं। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू किया गया असम सरकार के द्वारा। वंचुआ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। धनवंतरी योजना, अरुणोदय नामक योजना, ये भी असम सरकार द्वारा लाया गया। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो है वो भी असम में देखा गया है, ये भी कह सकते हैं। और असम के बारे में आपको कल ही हमने कुछ अहम बातें बताई है, जैसे कि असम में दो जो जनजाति है वो है बोडो, एक है बोडो और दूसरा है कार्बी, दूसरा है कार्बी। बोडो ने 2009 में ही क्या किया था, समझौता कर लिया था असम के साथ। और इन दोनों का सबसे पहले ये समस्या जान लेते हैं। पहले इन दोनों का मांग था जो हम लोगों को एक सेपरेट स्टेट दिया जाए, मतलब अलग अलग राज्य दिया जाए। तो बोडो ने 2009 में असम सरकार के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन करके अपना ये युद्ध और ये अपनी जो अभियान है उसको समाप्त कर दिया और असम सरकार के साथ मिलकर एक कदम से कदम मिलाकर डेवलपमेंट में भाग लेने लगा। और उसके बाद जो कार्बी है वो कार्बी भी 2021 में जाकर वो भी समझौता कर लिया असम सरकार के द्वारा और एक बेहतर कल के लिए, बेहतर असम के लिए वो लोग साथ मिलकर अब काम करने लगे। इसके बदले में असम सरकार द्वारा एक परियोजना लाया गया है जिसमें कि कहा गया है कार्बी जो एंग्लो एरिया है उस एरिया में 1000 से भी ज्यादा करोड़ के जो है डेवलपमेंट किया जाएगा, करोड़ रुपये की से ज्यादा डेवलपमेंट किया जाएगा और उसको एक बेहतर से बेहतर क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। और उसके बाद हम अब देखते हैं आप लोगों को कल हमने जो क्वेश्चन दिया था, जो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। कल का ये आंसर ए है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए आने वाले कल के लिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है? इसका जवाब आप लोग देंगे। तो आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोगों ने इतना देर तक सुना। थैंक यू फॉर ऑल फॉर कमिंग मासूम स्टडी पॉइंट। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। और आने वाले 1-2 दिनों के बाद हम ये स्टेट सीरीज लाने वाले हैं। भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सब के बारे में A to Z हिस्ट्री जो है शुरू से लेके अंतिम तक बताने की एक कोशिश करेंगे। तो इंतजार कीजिए, स्टेट सीरीज भी आने वाला है। थैंक यू फॉर ऑल। वर्ल्ड